शैलेंद्र कुशवाहा मुखिया के पति हैं, कर्णपुरा पंचायत के। वो बोले कि ठीक है, इस मामला को मैं पंचायती के द्वारा सॉल्व करता हूँ। और फिर मुखिया भी धमकी दे रहे थे मेरे फादर को कि हम आपको देख लेंगे, केस करके आप क्या कर लीजिएगा, हम देख लेंगे। यहीं से एएसआई के सामने यहाँ पे धमकी देके यहाँ से उठ के वो चले गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 3 तलाक हम लाए हैं मुस्लिमों के लिए। फिर ये कौन सा नेता है कि एक लड़की जिसका हस्बैंड 4 शादी करने जा रहा है, उसके सपोर्ट में ये खड़े हो चुके हैं और अपना पावर और सत्ता का गुरूर दिखा रहे हैं। वो लोग पुलिस पे ही पथराव करना चालू कर दिया। पहले से ही वहाँ पे 2-4 जो भी कहते हैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ के मुखिया रखे हुए थे। मुखिया के ही संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पापा हमेशा गए वहाँ पे मुखिया जी को। मुखिया जी के जो पति हैं शैलेंद्र जी, हमेशा डांट डपट के मेरे फादर को भगा दिए। सत्ता का उनको गुरूर है, लेकिन एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उनके पास गुरूर नहीं है। सिवान सदर के कर्णपुरा मुखिया सुगंती देवी के पति और बीजेपी के सदर मंडल अध्यक्ष एक बार फिर अपने कारनामों की वजह से चर्चा में हैं। मुखिया पति और बीजेपी नेता पर महिला को पिटवाने की साजिश, पुलिस पर पत्थर चलवाने का आरोप लगा है। अब आपको पूरा मामला बताते हैं। बाशोपाली गांव का स्वर्गीय शागिर अहमद का पुत्र सलाउद्दीन की शादी गोपालगंज जिले के हथुआ थाना क्षेत्र स्थित नया बाजार गांव में हुई थी। शादी के 1 महीने बाद नवविवाहिता से युवक व उसके परिजन बाइक की मांग करने लगे, जिसके बाद नवविवाहिता ने कई बार इसकी सूचना अपने परिजनों को दी। उसके कुछ ही दिनों बाद लड़के ने अपनी पत्नी को उसके घर पहुंचा दिया और बोला कि जब तक बाइक नहीं लाओगी तब तक मत आना। जिसके बाद तकरीबन 3 वर्षों से वह अपने मायके में ही रह रही है। परिजनों ने बताया कि इस दौरान बीजेपी नेता से कई बार बातचीत हुई और पंचायती के लिए बात हुई। बार बार पंचायती की बात कहकर बीजेपी नेता द्वारा कोई समाधान नहीं निकाला गया। इसी बीच युवक अपनी 4थी शादी करने जा रहा था। सब कुछ तय था और शादी 22 मई को होने वाली थी। परिजनों ने बताया कि इसकी जानकारी मिलते ही वे सभी सलाउद्दीन के घर पहुंचे, जहां पहले से ही मुखिया पति और बीजेपी नेता मौजूद थे, जिनके इशारे पर परिजनों ने मारपीट किया। और जब पुलिस पहुंची तो पुलिस पर भी पथराव किया गया, जिसमें गश्ती दल प्रभारी अभिनंदन व 2 जवान घायल हो गए। इसको लेकर लड़की के परिजनों ने मुखिया पति और बीजेपी नेता के साथ ससुराल पक्ष को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। आइए पीड़ित लड़की के परिजनों से सुनाते हैं पूरा मामला। वहीं जब इस मामले में सिवान सदर के बीजेपी मंडल अध्यक्ष और कर्णपुरा मुखिया पति शैलेंद्र सिंह से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फ़ोन पर ही बताया कि वे उस समय घटना स्थल पर मौजूद नहीं थे तथा उन्होंने बताया कि अभी वो सिवान से बाहर है, इसलिए इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं। मामला ये है कि 2012 में शादी हुई थी मेरी बहन की बाशोपाली में सलाउद्दीन अंसारी से। उनके पिताजी का नाम शागिर अंसारी है। बात ऐसी हुई कि शुरू से ही उनके अंदर में ये बात थी कि अभी हमको गाड़ी नहीं मिला तो तुमको गाड़ी देना चाहिए, ठीक है। तो मेरी बहन घर पे बोलती थी पापा से, और मैं तो काम करता था बाहर में, तो पापा बोलते थे अच्छा ठीक है, पैसा होगा तो दे दिया जाएगा। इस बात को लेके घर में पहले से हमेशा लड़ाई झगड़े करते रहते थे वो लोग। फिर एक बेटी हुई जिसके दिल में छेद है, बड़ी वाली बेटी उनकी। उसके बाद उसके दिल में छेद है, इलाज कराने के लिए वो लोग पैसे नहीं देते थे। बहन से लड़ाई झगड़ा ये सब होते रहता था। उसी दरमियान 1 साल के अंदर ही दूसरी बेटी हो गई। अब मेरे बहनोई साहब ना ही फ़ोन करते थे ना ही कुछ करते थे। और फिर एक दिन लड़ाई झगड़ा हुआ 2019 में, और उसके घर में बड़ी वाली दयादीन मझली दयादीन और उसकी सास घर में थी, और 2 लड़का था। एक उसका भगीना, उसका नाम है आशिक अंसारी, और एक उसका बड़े वाले भाई का लड़का है शोएब नाम है। ये सब मिल के उसको मार दिया। ये बात मेरे पिताजी जब गए वहाँ पे तो वो लोग मेरे पिताजी से भी लगा झगड़ा करने मेरे पापा से। तो पापा बोले कि चलो मुखिया से बोलते हैं। शैलेंद्र कुशवाहा मुखिया के पति हैं, कर्णपुरा पंचायत के। वो बोले कि ठीक है, इस मामला को मैं पंचायती के द्वारा सॉल्व करता हूँ। लेकिन पंचायती में बोले कि जाइए आप अपनी लड़की को 5 दिन के बाद लेके आइएगा, तब हम एक पेपर बना देंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। मेरे फादर बोले ठीक है। फिर 3 दिन के बाद उसके अब्बा का इंतकाल हो गया। वो बहनोई बाहर से आया, वो सऊदी में था, आया बाहर से। आने के बाद वो बोला कि तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी का इंतकाल हुआ, तुम क्यों मुखिया के पास गई, घर का बात मुखिया के पास, तो हम तुमको नहीं रखेंगे। उस दिन भी पूरा लड़ाई झगड़ा, मेरे फादर को उल्टा सीधा गाली गलौज, मैं तो था नहीं, उसको वहाँ से भगा दिया। भगाने के बाद
मुखिया जी के पास हमेशा फ़ोन होते रहा कि आप एक काम कीजिए कि पंचायती कीजिए और लड़की को अपने घर पहुंचाइए। तो मुखिया जी कहते थे कि आप जाइए, मेरे पिताजी को, मैं तो था नहीं, पिताजी को बोलते थे कि आप जाइए 2 महीना के बाद आइएगा। फिर बोलते थे लड़का तो है नहीं, भाग गया। कुछ अभी लॉकडाउन में सिर्फ जनवरी के बाद मैं आया हूँ बाहर से, तो आने के बाद मैं मुखिया जी को कॉल किया, क्यों नहीं इस मैटर को आप सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, अभी कोरोना का माहौल चल रहा है, हम बाद में देखेंगे। उसके बाद ये क्या किए, हम लोग को मालूम चला, एक गांव के ही मतलब एक हम लोग के रिलेशन से ही मालूम चला कि वो तो चौथी शादी जमाल हता करने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर थाने में आए, थाने में मुफस्सिल थाना में आवेदन दिए। आवेदन देने के बाद दरोगा साहब बोले कि ऐसा बात है कि अगर उनको शक है तो आप अपनी बहन को भेजिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने घर में रहेगी। हम लोग बोला कि नहीं, पहले भी वो लोग मार के भगा देता था, अभी भी वो लोग ऐसा ही है, क्योंकि वो चौथी शादी करने जा रहा है तो वो एक फ्रॉड आदमी है, बहला फुसला के औरत से शादी करता है। दूसरी वाली औरत के पेट में बच्चा था, उसी वक्त वो मर गई। उसके बाद तीसरी शादी जो किया है वो लड़की भाग गई है। अब जहाँ से वो पैसे लेता है या तो किसको खिलाता है ये मालूम नहीं है। क्यों इतने पक्ष में मुखिया हैं उसके, ये वो ही बताएंगे। और फिर मुखिया भी धमकी दे रहे थे मेरे फादर को कि हम आपको देख लेंगे, केस करके आप क्या कर लीजिएगा, हम देख लेंगे। यहीं से ASI के सामने यहाँ पे धमकी दे के यहाँ से उठ के वो चले गए। कौन थे? शैलेंद्र सिंह कुशवाहा, BJP के नेता हैं, वो मंडल अध्यक्ष है। हमको एक खबर ये नहीं मालूम होती है कि BJP के नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि 3 तलाक हम लाए हैं मुस्लिमों के लिए। फिर ये कौन सा नेता है कि एक लड़की जिसका हस्बैंड 4 शादी करने जा रहा है उसके सपोर्ट में ये खड़े हो चुके हैं और अपना पावर और सत्ता का गुरूर दिखा रहे हैं। और एक गरीब आदमी पे, जो मेरे पिताजी एक दर्जी का काम करते हैं, उसके बाद फिर पुलिस गई हमारी बहन को लेके कि चलो ठीक है तुम रहो। वहाँ पे बहुत सारा वो लोग पुलिस पे ही पथराव करना चालू कर दिया। पहले से ही वहाँ पे 2-4 जो भी कहते हैं कुछ लोगों को इकट्ठा करके वहाँ के मुखिया रखे हुए थे। मुखिया के ही संरक्षण में ये सारे काम हो रहे हैं। और फिर जब वहाँ पे गई मेरी बहन, काफ़ी धक्का मुक्की हुआ, हम लोग को खुद चोट लगा, मेरे फादर को और पुलिस को खुद चोट आई है। ये बात मीडिया में सभी लोग को मालूम है, ये बात खुद दरोगा जी को मालूम है। उसके बाद फिर हम लोगों ने FIR किया। उस FIR को दबाने के लिए जगह जगह से लोग फ़ोन कर रहे हैं। बहुत सारे नेता हैं जो फ़ोन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप क्या कर लीजिएगा, केस करके देख लेंगे। ऐसा केस तो कितना हम देख चुके हैं। एक हीरालाल जी का भी फ़ोन आया था मेरे को, वो बोल रहे थे कि आप क्या समझते हैं कि केस करके कुछ कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात है कि बहन को इंसाफ दिलाने के लिए पापा हमेशा गए वहाँ पे मुखिया जी को। मुखिया जी के जो पति हैं शैलेंद्र जी, हमेशा डांट डपट के मेरे फादर को भगा दिए। सत्ता का उनको गुरूर है, लेकिन एक लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए उनके पास गुरूर नहीं है। वो क्या कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं। और सारा पावर लगाए हैं कि कैसे भी केस फाइल ना हो। वो ये भी बोल रहे हैं कि देख रहे हैं कि तुम्हारे में कितना पावर है केस फाइल करने के लिए। कौन बोल रहा है? शैलेंद्र कुशवाहा, जो उनके जो आदमी से खुद वो बोल के गए हैं शैलेंद्र सिंह कुशवाहा के, देख रहे हैं तुम केस करके क्या कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन इसमें बड़ी जल्दी हस्तक्षेप करेगी और हमें इस उम्मीद है कि इस लड़की को इंसाफ मिलेगा। इसकी 2 बच्ची है, वो लोग हम लोग को धमका रहा है कि देख रहे हैं तुम लोग क्या कर लो। क्या कुछ घटना हुई है? आप लोग थाने में आए? हमारे बेटी की शादी 2012 में हुई थी। 2012 में 22/2 को 2012 में शादी हुई थी। उसके बाद में ना 1 साल तक वो बच्चे को रखने के लिए लिया। उसके बाद में उन्होंने पड़ताल शुरू कर दी दहेज भत्तों के लिए। मोटरसाइकिल की मांग किए थे। उसके बाद में उन लोगों ने 1 साल के बाद वो निकाल दिए। निकालने के बाद में 3 साल तक हमारे घर रही। 3 साल तक घर रही। घरने के बाद में पता चला कि वो शादी करने जा रहे हैं। शादी कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पर गए, वहाँ बोले कि हाँ वो शादी करने का, मगर हमने 3 दिन इनकार कर दिया। इसके बाद में हमने आया थाना पर आने के बाद में उन्होंने बोले कि ठीक है तुम जाओ वहाँ। पुलिस वहाँ पर गए वहाँ पर पुलिस। उसके बाद में बोले कि हम आ रहे हैं। वहाँ जाने के बाद वो लोग मार के निकाल दिए। मार कुछ करने के बाद में हम लोग वहाँ पर फिर पुलिस पर लोग पथराव किए। कौन कौन लोग थे वहाँ पे? वहाँ पर सलाउद्दीन भी थे। सलाउद्दीन छत पे था। छत पे से पत्थर उथर किए हैं। और उसके बाद रात का अंधेरा था, उन लोग हमको दिखाई नहीं दिया, मगर पथराव सब हुआ है। अब पूरे गांव के लोग 20 आदमी थे, 15-20 आदमी थे। पुलिस पे ही पथराव हुआ है? पुलिस पर पथराव हुआ है। वहाँ के जो मुखिया पति हैं शैलेंद्र सिंह जो है भाजपा के नेता हैं, वो उन लोग को रह कर वो लोग खुद कराएं वहाँ पे है। ज़रा भी वो लोग नहीं सोचे कि हाँ यादा वो लोग कराएं कि मतलब कि ये लड़की को हम छोड़ दिया जाए और ये हम इनसे शादी मुखिया शैलेंद्र ही कराए हैं। कौन शैलेंद्र हैं ये? मुखिया हैं वहाँ के बसोपाली का।
बासोपाली का, यहाँ पे बासोपाली बीजेपी के नेता है। हाँ, बीजेपी के नेता। तो ये पुलिस पर भी पथराव करा है? जी, पुलिस पर भी पथराव हुआ। ठीक है, अब आप लोग क्या चाहते हैं थाने हम में? लोग चाह रहे हैं कि ये हमारे लड़की का ये लोग इंसाफ मिले। हम FIR के थाना पे किए हैं, पुलिस पे किए हैं, मगर अभी तक तो हम यहाँ बैठे हैं FIR के लिए। FIR अभी तक नहीं मिला हमारे को। नाम बता दीजिए अपना। किसका? नैयर हुसैन। कहाँ घर हुआ? ये हथुआ, मोतीपुर चिकटोली। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। शिक्षा एवं समाज में बेहतर काम के लिए आइकॉन ऑफ बिहार से सम्मानित, गुरु सम्मान से सम्मानित सिवान के प्रसिद्ध केमिस्ट्री टीचर संजीव कुमार मिश्र द्वारा संचालित संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस में आज ही नामांकन कराएं और पढ़े केमिस्ट्री की बेहतरीन पढ़ाई। अगर आपको करना हो JEE, PMT, 11वीं और 12वीं की पढ़ाई तो आज ही ज्वाइन करें संस्कार केमिस्ट्री क्लासेस। पता है आर्य समाज मंदिर कैंपस, DAV कॉलेज मोड़, सिवान, और दूसरा ब्रांच है VMHE स्कूल के सामने JK कॉन्वेंट कैंपस महादेव में। संपर्क नंबर है 7909087935, 9973017626। पिछले 10 सालों से सिवान में सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री में रिजल्ट देने वाली ये संस्था है। यहाँ से लड़के केमिस्ट्री में बिहार और CBSE बोर्ड में 95-96 मार्क्स तक प्राप्त किए हैं। ये संस्था बच्चों को 11-12 के साथ साथ JEE और NEET के प्रिपरेशन के लिए प्रतिबद्ध है और प्रत्येक साल हजारों की संख्या में बच्चे यहाँ से लाभान्वित होते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल, साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार की कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें। डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।